तुम में ऐसा है क्या जो लोग टिकट खरीद के देखने आएंगे? क्या कि तुम्हारी आंखें कितनी लाल हैं, तुम्हारी आंखों के नीचे कितने कुएं खुदे हैं, चाहे तुम सी स्किन केयर की कोई भी आई क्रीम लगा लो, कुछ भी कर लो। अब भाई इस लप्पी को कोई समझाओ, प्रमोशन करना अलग चीज है भाई। अंडर आई क्रीम रात को लगाया कर बहन। और इसको चूना पोतने की इतनी आदत हो गई, इतनी आदत हो गई कि क्या बताऊं कितनी आदत हो गई। लप्पू ब्लॉग बना रहा है, उसमें बोल रहा है कि देखो उठ गई, रेडी हो रही है, सनस्क्रीन लगा रही है, अभी इसकी न्यू किट आई है। अब भाई उसकी एक झलक कैमरे पे गई, वो सनस्क्रीन ऐसे कौन लगाता है? लिटरली यही पॉस्चर था इसके हाथ का, मतलब पूरा ऐसे नहीं, ऐसे क्रीम छपो के ऐसे 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 वाला लगाती है मेरा, मुझे लगता है क्रीम लिटरली ऐसे ऐसे लगा रही है। जाके व्लॉग में देख लेना, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। वो जेंटली करते हैं, स्किन है, हर जगह धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से सबको बराबर मात्रा में मिलेगा, डोंट वरी। अंडर आई क्रीम आई है, मैंने जहां तक सुना है और पढ़ा है तो भाई अंडर आई क्रीम रात को लगाई जाती है। और तू सनस्क्रीन लगा के बहन मेकअप करके तुझे करने हैं मीशो के पीपी लिंक, तो तू अंडर आई क्रीम लगा क्यों रही है? अभी तो लप्पी जब वो आई थी, लाइव आई थी, तो भाई उससे ये सवाल क्यों पूछ रहे थे कि ऋतिक से दूर हो कि नहीं? तो लप्पी ने हंसते हुए बोला भी है ऋतिक से दूर है, ये क्या सा सवाल है, उनसे क्यों दूर रहेंगे, वो हमको भाभी इनको भैया बोलते हैं। किसको क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं आप, और क्यों दे रहे हैं? हैं? अच्छा हाँ मोहित, सॉरी मोहित से दूर रहती हो कि नहीं? जनता सही सलाह दे रही है जी। फिर सारे पूछने लगेंगे कि वो किससे रगड़ रही थी, किसको रगड़ रही थी। अरे भाई जिसने नहीं देखा जाके उसका वो वाला शॉट देख लो जिसमें वो बंदा पीछे से नाच रहा है। कौन सा आदमी किसी औरत के पीछे से ऐसे नाचता है, ऐसे ऐसे वाला, मतलब वो बहुत ही वियर्ड एंगल था। तो बिल्कुल उससे दूर रहो। तुम क्रीम व्रीम लगा के ग्लो कर लो, उतना बहुत है, वही ग्लो सही है तुम्हारे लिए। रात की चीजें दिन में करेंगे, दिन की चीजें रात में करेंगे, एक्चुअली सही लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि रात की चीजें दिन में करना, दिन की चीजें रात में करना पाप पड़ता है। वो अपना घर तैयार कर रहे हैं, उनके घर में सब लोग आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि सारे जा रहे हैं वैष्णो देवी, तो अंबाला से होते हुए जाएंगे, है ना? अंबाला से पास पड़ता है जम्मू, शायद ऐसा कुछ है, या दिल्ली से जाना होगा, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ से होते हुए जाएंगे, शायद ये भी जाए साथ में, या ये अलग से जाएं, बाद में जाएं, क्योंकि इनका 3 अगस्त को तो मीटअप है, तो ये कैसे जा सकते हैं? तो मतलब ये क्या सिनेरियो है वो समझ नहीं आया। तो लप्पी कल आई थी लाइव, तो उससे सवाल, पहली बात तो एक चीज़ समझ नहीं आई मुझे, कल पहली बार ऐसा हुआ है। ऐसी कौन सी मूवी देख रहा था ठरकुल्ला जिसके लिए तुम्हें कमरे से बाहर भेज दिया है? तुम यहाँ एडिटिंग करवा रही हो अपने छोटू से। कितने बार कमेंट आए, भैया कहाँ हैं, भैया कहाँ हैं, भैया को दिखाओ। यही सब तुम्हारी गलतियां हैं कि उसने बोला मैं मूवी देख रहा हूँ, तुम कमरे से बाहर जाओ, तुम चली आती हो। तुम्हें कैसे पता कि वो मूवी देख रहा है टीवी में, मतलब नेटफ्लिक्स या प्राइम पे, या मोबाइल में मूवी देख रहा है, मतलब वीडियो कॉल करने लगता है ना, यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ। तो थोड़ा ख्याल रखो बहन। और ऐसी कौन सी मूवी देख रहा है जो वो तुम्हारे उसमें नहीं? तुम तो हर उसके उसमें प्रदर्शनी बनी रहती, वैसे भी तुम ट्रॉफी वाइफ का पूरा वो करती हो, तो वो क्यों नहीं आया था तुम्हारी लाइव में? और तुमने बोला भी लाइव में कि मैंने पहले बताया, बोला था आने का, फिर मैं आ नहीं पाई। और ऐसा कौन सी मूवी देख रहा था जिसको वो पॉज नहीं कर सकता था? लिटरली भाई वो शॉट देखा किसी ने साड़ी वाला चिट्टो का, जो वो बारिश में भीग के बना रही है कि मैं बारिश में भीग के शॉट बनाने आई थी और अभी बारिश नहीं हो रही है तेज, मुझे लगा था तेज बारिश होगी। भाई ये क्या है चिट्टो रानी? मतलब लिटरली वो आगे वाले टो पे ऐसे खड़ी होके और ऐसे ऐसे जंप करके दिखा रही थी। करना क्या चाहती हो? हमें पता है कि हरे हरे सावन की तरह तुम्हारी हरी हरी। आप वो रेड साड़ी वाला शॉर्ट्स देखना जाके, लिटरली वो आगे आगे आपको मैं ऐसे बताती हूँ, देखो ये जैसे उसके पैर है, ये दोनों पैर, ठीक है, ये दोनों पैर पे ऐसे खड़ी होके ऐसे ऐसे एकदम स्ट्रेट। कौन सा डांस है ये? मतलब इससे आप कैसे क्यूट लग रहे हो? मगर एक बात मैं जरूर कहूंगी, ये वाला जो आप एक्शन कर रही थी, ये वाला मैंने कसम से मैं बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये वाला एक्शन मैंने पूरा देखा है। कहाँ? वो जो आप लोग यूट्यूब पे या कभी कभी इंस्टा पे भी रील्स आ जाती हैं, जैसे वो वायरल नहीं होता है कि कैसे नेताजी की पार्टी में हुआ रंगीन डांस, और वो क्या,
वो उसके अभी देखो, अभी कुछ दिन पहले हुआ था बार काउंसिल एसोसिएशन के वहां पे प्रोग्राम में हुआ अश्लील डांस, उनका वो सेम एक्शन था। अब तुमने अगर यूट्यूब या कहीं से देख के चोरी किया है, तुम्हें लगता है इससे ज्यादा तुम लग जाओगी, तो ऐसा नहीं है। बहुत ही चीप लग रहा था वो, गंदा, ऐसे ऐसे करके जो तुम स्ट्रेट नाच रही थी, क्यूट तो कतई नहीं लग रही थी। तो कंट्रोल में रहो बहन, क्यों इतनी उत्सुकता जाग रही है तुम्हारे अंदर? चिल चिल, रिलैक्स। तुम आराम से भी वो चांदनी मूवी वाले सॉन्ग पे डांस करती तो भी बहुत ही खूबसूरत लगती, तुम बहुत सुंदर लगती हो, ठीक है। लेकिन ये सब उछल कूद मचाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही खराब लग रहा था लिटरली। और ऊपर से तुम्हारी साड़ी पूरी बारिश में पूरी चिपकी हुई है बॉडी में। थोड़ा सा मतलब ये ख्याल रखिए कि आप लोग को, मतलब आप लोग जो दिखा रहे हैं वो लाखों लोग देख रहे हैं। हर की ऑडियंस चाहती हो अपनी क्या? किसी व्यूज से ही मतलब है, क्वालिटी कोई मायने ही नहीं रखती। मैं ये लप्पी को पूछना चाहूंगी, बहन क्या है मतलब, तुम्हें विदेश घुमा दें, तुम्हें तुम्हारा कुछ भी कर दें, तुम सेलिब्रिटी बन जाओ, मतलब लोग तुम्हें दीदू भैया कहते नहीं थक रहे हैं, और तुम नंगे पैर बारिश में घूम रही हो। मतलब कि बारिश के मौसम में तो वैसे ही बहुत हाइजीन का ख्याल रखना होता है, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत तेज फैलता है हर चीज का। वही गंदे पैर तुम घूम रही हो रोड में लिटरली, जबकि खुद तुम दिखा रहे हो अपने व्लॉग में कि वहां पे कीड़े चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कीटाणु होते हैं जो पैरों से भी एंटर कर जाते हैं, वायरस, कीटाणु भी नहीं। या सपोज करो कोई एक्सीडेंट हो जाए, वहां पे कोई कांच का टुकड़ा हो, कोई कीली हो, कुछ चुभ जाए तुम्हें, कोई चीज हो जाए, तो थोड़ा सा सेंस में, मतलब क्या दिखाना चाहते हो ऑडियंस को, बताना क्या चाहते हो कि कितने बेहुदे ढंग से हम रह सकते हैं। और इसको बाय द वे मैं बता दूं, इसको तुम्हारा बचपना कहीं से नहीं कहेंगे, अल्हड़ नहीं लग रही हो तुम मैंने तुम्हें देखा है, तुम हमेशा ये दिखाने की कोशिश करती हो कि तुम बहुत ही अल्हड़, अभी नई नवेली हो, नहीं हो। क्योंकि पिछले 1.5 2 साल जब से सुन रही हूं मैं, तुम 24 साल की ही हो। एक तो तुम्हारे डिजिट क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब क्या आधार कार्ड के हिसाब से आगे बढ़ोगी क्या? है तुम्हारा डिजिट ही नहीं आगे बढ़ रहा है, अमरूद। हाँ, अल्हड़ हुई जा रही है बिल्कुल। हमको ऐसे गला गला करने में बहुत मजा आता है, इतना मजा आता है। तो ऐसे गोला गोला आटे की लोई बना के ऐसे ऐसे करके रोटी बनाने में काहे मजा नहीं आता है? हैं? खाली अमरूद के ऐसे गोला गोला करके मजा आता है? हैं? तुझे लग रहा है बहुत क्यूट लग रही है, बक पगली लगती है, कम बुद्धि की नहीं होती, वैसी नंगे पैर घूम रही है। और कितने हाइजीनिक हो वो तो सबको पता है। आगे एक और एग्जाम्पल अभी इसी व्लॉग का दूंगी आपको। मैं बताऊं, नहाने धोने से तो तुम्हारे दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। अपने ही व्लॉग में ठरकुल लेने बोला है आज कि सुबह उठा था, एक व्लॉग चला गया, अब टेंशन खत्म है, अब मैं नहा धो लूंगा। मतलब सोचो, पॉटी जाने से पहले ये बंदा व्लॉग का सोचता है। आदमी सुबह उठता है, गर्म पानी पीता है कि हम आराम से फ्रेश हो जाए, पेट साफ हो जाए, उसके दिमाग में व्लॉग ही चलता है। ये बाद में गया होगा पॉटी, जिस हिसाब से इसकी आंखें लाल हो रही थी, बार बार प्रेशर ऐसा रोक रहा था, आंखें सुबह ऐसी थी। तुम आई, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करोगी, डोरमेट में पैर पोंछ लोगी, पूरी गंदगी खत्म हो जाएगी। और तुम्हारे आसपास का एरिया कितना साफ है वो तो दिख ही रहा है। मतलब तुम्हें घर की सफाई करवाने के लिए बाहर का, तुम्हारा पति बाहर का बोल रहा है कि बाहर के लिए लेबर मंगवाई थी, आई नहीं, बाहर का बोल रहा है। अबे घर का तो साफ कर ले, पता नहीं कब के टीन के डब्बे रखे थे, उनके नीचे काई लगी हुई है। दीवार में किसके काई लगती है भाई, वो भी घर के अंदर की दीवार में। उन डब्बों के नीचे लिटरली जंग लगा हुआ है। छी। तो सोच ही सकते हो, उसी से ये बेड में बैठेगी, उसी से ये वही बिस्तर ओढ़ेगी, उसी में बैठेगी, उसी में खाना खा लेगी, सब करेंगे ये लोग। मैंने आज ही लिपस्टिक मॉम से सीखा है। पता नहीं कोई खूबसूरत बोल देता है तो हंसी कैसे आ जाती है। हाँ आंटी जी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। अगर कोई बोल देता है कि आप बहुत सुंदर लग रही है तो पता नहीं हंसी क्यों आ जाती है। हम भी लाइव में बोल रही थी मेरे आने से पहले, और उन्होंने वो किसी ने बोला आंटी कौन सा फाउंडेशन लगाएं कि हम भी गोरे हो जाएं। मतलब आंटी, आपके इतना फिल्टर लगा लेती हूँ कि आपकी एक आईब्रो काली एक सफ़ेद हो जाती है, तो लोग आपसे ये पूछने लगे कि कौन सा फाउंडेशन लगाएं कि हम भी गोरे हो जाए। आंटी ने कहा हम कुछ नहीं लगाते हैं, हम बस एक तो लैक्मे का क्रीम लगाते हैं और वाइट टोन पाउडर,
व्हाइट टोन पाउडर लगाते हैं। और गाइस इतनी एज हो गई है ना, ये मत समझना कि मैं कोई फेशियल एंड ऑल कराती हूँ, नो, फेशियल वेशियल नहीं कराते हैं, फिर भी देखो कितने अच्छे लगते हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये जगत दीदी ने जब से लाइव आना क्या शुरू करा, इन लोगों की मतलब कौन सी खुजली मच गई। मतलब ये हर चीज में जैसे चालबाज खुद है ना, वैसे सोचते हैं कि सारे चाल चल रहे हैं। इनको लगा इसके 14 लाख हो गए 13 से 8 महीने के अंदर, इसलिए लग रहा है कि इसको पक्का किसी, इसका जो मैनेजर होगा उसने बोला होगा कि लाइव करने से जल्दी ग्रो कर सकते हैं, शायद इसलिए आ रही है। तो भाई फटाक से सारे लाइव आने लगे। आजकल आंटी जी भी लाइव आ रही हैं। वो बात अलग है कि आंटी जी पढ़ नहीं पा रही है, एक बात समझ नहीं आती है। आंटी जी कह रही थी हमने बचपन से 100 बच्चों को पढ़ाया होगा, तो आंटी जी क्या पढ़ा रही थी आप? कमेंट पढ़ने में तो आपको खासी दिक्कत हो रही, और हर बार ये वाला बहाना नहीं चलेगा कि मेरा चश्मा आ रहा है क्या, जरा लेके तो आ, और वो चश्मा ला ही नहीं पाता कोई। हर बार की लाइफ में, हर बार की लाइफ में आपको छोटे लप्पू या अंकल जी को बैठाना पड़ता है तौलिया पहना के, है हर बार बैठाना पड़ता है। हर बार आप बोलती है, आज फिर आपने बोला मेरा चश्मा यार उधर रखा था, ले आप। कितने लोग हैं आपका चश्मा ही नहीं ला पाते। मैं तो देखो ये सर के ऊपर ही रखती हूँ, कतई नहीं, कहीं नहीं जाने देने के चश्मे को, बिल्कुल नहीं, नहीं कतई नको। हाँ, अब एक बात बताने वाले हैं। सबसे पहले तो सुसज्जित गोल्डन किचन अभी अभी हम सब ने अपनी आंखों से फीता कटते हुए देखा था, बस अभी अभी देखा था, कुछ ही पल गुजरे थे, कुछ ही समय आंखों से ओझल हो रहा था। आज मैंने क्या सुना व्लॉग में, ये आंटी जी बोल रही थी, काम वाली आंटी जो आती हैं उनके यहाँ अंबाला में, कि ये दोनों वेसिंग भरा हुआ है। ऐसा क्या भर दिया तुम लोगों ने, है ऐसा क्या भर दिया? अभी अभी फीता कटा है उस किचन का गोल्डन। वैसे कॉकरोचों को भी बहुत अच्छा फील हो रहा होगा कि क्या बात है, आजकल तो हम लोग बुर्ज खलीफा में घूम रहे हैं, कॉकरोच भी लाइक कि यार हम दुबई घूमने आए हैं, हम बुर्ज खलीफा में, देखो सारी तरफ गोल्डन गोल्डन है, कतई फिसलन हो रही है, एकदम चिकना है? क्या बात है। ये गोल्डन किचन का अभी अभी फीता कटा था, अभी अभी कैसे सिंक भर गई। एक और जगह धप्पा हो गया आज टरकुल्ले भाई साहब। आज फिर से व्लॉग बनाते बनाते लप्पी पकड़ी गई वेसिंग के पानी से पूजा करते हुए, और वेसिंग में बर्तन मांजते हुए फटाक से लप्पू ने अपनी निंजा टेक्निक लगाई कि अब व्लॉग में शूट हो गया है, अब दोबारा रीशूट करेगा कौन, क्योंकि आज का उसका टारगेट था कि 4 व्लॉग डालने हैं, नहीं तो 3 तो डालने ही है। तुरंत उसने निंजा टेक्निक लगाई। गाइस ये हमने भगवान के लिए सेपरेटेड वेसिंग लगवाया है, यहाँ पे कोई हाथ तक नहीं धोता, वो बात अलग है, हाथ कोई नहीं धोता है, फिर भी हैंड वॉश हम वहीं पर रखते हैं। पकड़ा गया रे, हो गया ना तेरा धप्पा। जब वहां पे कोई हाथ ही नहीं धोता है तो वहां पे हैंड वॉश क्या कर रहा है, डिटॉल का ग्रीन कलर का? नहीं बताओ बताओ क्या कर रहा है। अब ये मत कहना कि तुम लोग भगवान के बर्तन हैंड वॉश से मांजते हो, भाई ये सुन के तुम्हें बाल खड़े हो जाने हैं, नहीं तो ये कोई नहीं बोलेगा। अब जब तुम्हारे मंदिर में 2-2 गैलन गंगा जल रखा है, एक सफेद और एक ऑरेंज, ऑरेंज वाला जरूर हरिद्वार का होगा और सफेद वाला नॉर्मल कहीं का होगा। हाँ, जब 2-2 गैलन रखे हैं गंगा जल के मंदिर के अंदर, तो देवी जी वेसिंग के पानी से कौन पूजा करता है? अब ये मत कहना कि हमने एक्वागार्ड की लाइन फिट कराई है वेसिंग में भगवान के मंदिर के लिए, टंकी के पानी से पूजा करते हो, है? मतलब जिस पानी को आप नहाओगे धोओगे और जो भी करोगे, उसी पानी को भगवान, अगर वो टंकी का पानी डायरेक्ट बिना एक्वागार्ड के आपको पीने को दिया जाए, पी लोगे? बोलो, फिर अपने लिए एक्वागार्ड क्यों लगवा रखा है? यही बात मैंने विसर्जन वाली बात पे कही थी कि वहां आपको नहाने बोला जाए, नहा लोगे। चलो होता है कभी कभी हमारे पास वो गंगा जल नहीं हो सकता है, लेकिन तू तो इतना रईस आदमी है, 2 मिनट ब्लिंकिट करता, अब तो ब्लिंकिट में भी गंगा जल इतनी छोटी शीशी वाला मिल जाता है? लेकिन तू वही सेम चीज इस पे अप्लाई होती है। अगर हमारे पास कभी गंगा जल नहीं उपलब्ध है, ठीक है, तो हम जो पानी खुद पी सकते हैं, अपने छोटे बच्चों को पिला सकते हैं, वो पानी ही हम भगवान को अर्पण करेंगे ना, जो एक्वागार्ड का होता है। गलत कह रही हूं तो बता दो, ये ट्रोलिंग नहीं है। अब जैसे हम रोज जल लगाते हैं तांबे के लोटे में गुरुजी का, तो क्या करेंगे, टंकी के पानी का गुरुजी का जल लगा देंगे? हाँ, तुम्हें ये तमीज इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हें पूजा भी एक कंटेंट की तरह दिखानी है। तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि पूजा करने के बाद
वो जल ग्रहण भी किया जाता है 2 बूंद। इतनी अकल ही नहीं, खुद को पीना होता तो अभी तुम फिर एक्वागार्ड का करती। तो अगर आपके घर में जैसे वो मतलब जो भी वाटर सप्लाई है, अगर डायरेक्ट उसमें पानी आ सकता है तो डायरेक्ट ले लो, वो भी सही है। 2 मिनट के लिए मोटर चला लो। मुझे ये चीज बहुत ही खराब लगी, सच में कह रही हूँ, बहुत खराब। कि भगवान की पूजा यार कंटेंट के लिए कर रहे हो, नहीं कर सकते तो मत करो ना। जैसे कुछ लोग मान लो कोई फ्लैट्स में रहते हैं, उनके पास डायरेक्ट बोरिंग का नहीं अवेलेबल है, तो एटलीस्ट आप जो यूज कर सकते हैं वो तो करिए। रहने के लिए तो जो गोल्डन किचन चाहिए, इसीलिए गोल्डन किचन होते हुए कॉकरोच उसमें दुबई घूम रहे हैं। कितना भी कमा लो, तुम्हें सेंस नहीं है बिल्कुल भी। और तुम्हारी टिकट 100 रुपए ही रहेगी, अगली बार 10 रुपए ना हो जाए। एक ही नंगे पैर घूम रही थी, मुझे पक्का पता है उसके बाद ये महिला पैर धोने वालों में से तो है ही नहीं। मुंह धोना तो इनके लिए भारी पड़ता है, वैसे ही मेकअप पे लिपस्टिक छपक के सो जाते हैं, तो पैर धोना तो बहुत दूर की बात है। मतलब पैर वैर धोने जैसा तो इनका कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा कि रात को पैर वैर धो के सोने जैसा कुछ। नहीं नहीं, कतई नहीं। दूसरी, अभी अभी नया नया किचन बना, सीरियसली सोचने वाली बात है। इसने बोला था कि हमारे किचन में यहाँ नीचे नॉनवेज नहीं बनेगा ना, और नॉनवेज के अलावा ऐसी कौन सी चीजें, क्योंकि नॉर्मल अगर चाय पत्ती जो बेसिक चीजें जाती हैं सिंक में, चाय पत्ती, चावल के दाने, दाल के दाने, या कोई लीफी वेजिटेबल का कुछ, अगर ऐसा कुछ गया होता तो पानी से उसमें अंदर खुद ही ऐसे मतलब एक तरह से वो हो जाता है कि वो गल गया होता, डिसॉल्व हो गई होती चीजें। सिर्फ नॉनवेज के टुकड़े ही होते हैं छोटे छोटे, जो धोते हो आप उसको तो वो अंदर चले जाते हैं सिंक के, जिनको डिसॉल्व होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से इनके घर की सिंक हमेशा भरी रहती है। आपने तो बोला था वहां नॉनवेज बनेगा ही नहीं, नंगे पैर रोडों में घूम रही है बारिश के मौसम में। छी, भोलेनाथ को सिंदूर और रोली नहीं लगाते कभी, सिर्फ चंदन लगाते हैं। मैंने भी लगाया था, ये देखो यहाँ पे हल्का हल्का दिख रहा है। तो वो भाई इनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता ना। कभी कदार मूड आ गया कर ली पूजा, कौन सा रेगुलर करनी। हाँ, सीहोर जाना है क्योंकि 4-5 रील और 2 व्लॉग का काम हो जाएगा, गाड़ी का खर्चा निकल आएगा, एक आउटिंग भी हो जाएगी। ये लोग इस कॉन्सेप्ट मतलब क्या इस तरीके से चलते हैं। अरे चिट्टो रानी, तुम तो कतई नटखट जहरीली हसीना बनी जा रही हो, क्या ही बताएं हम तुम्हारे बारे में। कितना देर से खा रही है, कितना देर से खा रही है, 3-3 प्लेट खा चुकी है, 3-3 और ले ले और ले ले। चाट काहे रही है, चाटने में मजा आता है। उंगली, फिर सामने से उसकी जो जेठानी कम बहन है उसने एक भद्दा सा मजाक किया, अश्लील, ठीक है, फिर तुरंत मतलब शर्मा के बता भी दिया कि हमारी बातों का डबल मीनिंग मतलब निकालना। हम में से हो सकता है कोई ना निकालता, लेकिन शर्मा के बता भी दिया कि इसका डबल मीनिंग मतलब निकालो। वाओ, वहीं पर लप्पी ऐसे उल्टा लेट जाती है, किसी की मतलब वीडियो शूट हो रहा है लिटरली, है आप उल्टा लेटे हुए हो, साड़ी पहनी है आपने, एटलीस्ट आप लोग सोचना भूल जाते हो क्या औरत हो भैया। कपड़े, पोस्चर, बहुत सारी चीजों को क्या दिखा रहे हो। इनकी भाई रियलिटी देखनी है, रियल में पब्लिक इनको अगर असली चेहरा दिखाती है वो चीज देखो जाके फेसबुक में। और एक बार चिट्टो रानी ने काजू किशमिश काट रही थी, काजू बादाम, चिट्टो रानी सौतन बनी सहेली लप्पी के साथ काजू और बादाम काट रही थी, हैं दोनों। अरे ऐसे डालोगी, यहाँ डालते हैं, तुम्हें अभी तक डालना ही नहीं पता, यहाँ डालोगी काजू, क्योंकि मतलब वो जो प्रोडक्ट था उसमें ऊपर से ऐसे काजू डालना था, फिर उसको ग्रीन वाले को ऐसे बंद करके ऐसे शायद घुमाना था या ऊपर से क्रश करना था, कुछ ऐसा करना था। फिर वो जो व्हाइट वाला था जो लप्पी ठीक से डाल नहीं पा रही थी, जहां उसने गलत जगह डाल दिया था काजू, मतलब जहां पे कट करके इकट्ठा होना था काजू और बादाम, लप्पी ने वहां पे डाल दिया था काजू, मतलब पीछे वाले हिस्से में डाल दिया था काजू, समझे आप। बल्कि वहां पे कटने के बाद इकट्ठा होगा काजू, बादाम भी इकट्ठा हो सकता है, ऐसा नहीं है। काजू बादाम काटने वाला कटर था, तुम्हें इतना भी नहीं पता। अरे यार, दोनों मिलके। और भाई समझो, लप्पी के बेइज्जती वाला वीडियो बहुत भरपूर चलता है, तो चिट्टो रानी ने भी डाल रखा है वो वाला शॉट, और लप्पी ने खुद भी डाल रखा है अपने चैनल में। हाँ, हरा और सफेद कलर का कटर था यार, वो गलत जगह डाल रही थी काजू।
क्या है? हंस क्यों रहे हो? हमें डर लग रहा है। क्या बात है? तुम्हारे सबके चक्कर में मेरी ट्रोलिंग होती है। मैं जा रहा हूं। मैंने कुछ गलत बोला है क्या? हाँ, ड्राई फ्रूट कटर था, बोल दिया। अच्छा खुद सुन लो, मजाक से हटके। मैं कसम से मजाक नहीं कर रही, वो खुद ही बोल रही है। यहां डालूगी क्या? अरे तुम अभी तक तुम्हें यह नहीं पता कहां डाल। काजू, काजू बादाम। अब जब चिट्टो रानी ऐसे ऐसे वाला नाच सकती है भाई, पूरी ऐसे चिपकी हुई साड़ी में, भीगे बदन के साथ, लिटरली भीगा है बदन मेरा पानी में। अरे भाई साहब, एक बात कैसे मैं भूल गई, इतनी मजेदार। कल लप्पी ने बोला अपनी लाइव में कि गाइस अब हम जेल जाएंगे। अब वो जेल जाएंगे, यार ये मेरे मुंह से क्या निकलता है? त्योहार में जिम जाएंगे, जिम। गलती से, ये तो गलती से सच्ची में ये जबान फिसल गई है। जेल नहीं, जेल नहीं, जिम जाएंगे, जिम जिम। क्योंकि हमारे घर के बाहर एक जिम बन रहा है, जिम खुलने वाला है, तो हम भी अब जिम जाएंगे। और जिम जाएंगे तो तुम जिम में जाके क्या करोगी? मतलब ऐसा क्या है तुम्हें जो घटाना या बढ़ाना है? ऐसा क्या है? ऐसे तो तुम्हारा दिन भर हिलन डुलन समारोह चालू रहता है, सीधे खड़ी तो तुम हो नहीं पा रही हो। अमरूद लेके तो तुम बोलती है हमको ऐसे ऐसे करने में मजा आता है। तो क्या करोगे जिम जाके? वहां पे जो जिम के डंबल या जो भी लोहा होता है उसको उठा के क्या बोलेगी? शोना ये क्या है? मतलब जैसे जिम के जो रॉड और वो सब डंबल के वो सब रहते हैं, तो तुम कैसे पूछोगी शोना ये क्या है? इसको 5 किलो का डंबल बोलते हैं, मगर छोटे बच्चे 2 किलो से ज्यादा का नहीं उठाते, ठीक है? तो शोना आपके लिए 250 ग्राम वाला मंगवाना पड़ेगा मीशो से, उससे ज्यादा तो आप उठा ही नहीं पाएंगे। क्या है? और एक बात और है, तुम्हारे घर के बाहर बन रहा है अगर जिम, तो जिम वाले को बोल दो कि भाई तुम्हारी प्लेलिस्ट मंगवा ले, अपनी पेन ड्राइव में भरवा ले। क्योंकि नॉर्मल का म्यूजिक पे तो तुम्हारा जिम हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे 4 रील भी तो बनानी है, हैं? तो तुम क्या गाना, घूंघटवा में, घूंघटवा में, घूंघटवा में राजा घुटान बड़ी होला, है? फिर सेकंड नंबर सॉन्ग, बलमुआ के बल्लम, बलमुआ के बल्लम, है? और एक वो वाला भी तो तुम्हारा मोस्ट फेवरेट है, वो क्या, सुहाग रात पे चारपाई तोड़ दे, ऐसा कुछ कुछ था, जो तुम किसी की शादी में गई थी वहां नाच रही थी, है ना? वो वाला। तो उससे बोलो कि ये सब वल्गर अश्लील गानों की प्लेलिस्ट मंगवा ले, है? और उस गाने के अलावा जिम के बाहर लिखवा दे कि यहाँ पे पुरुषों का प्रवेश निषेध है, क्योंकि तुम किसी की बॉडी तो कतई ना बनने दोगी, सवाल ही नहीं उठता। तुमको और तुम्हारे प्यारे पतिदेव शोना को, शोना शोना को तो वहां पे 250-250 ग्राम के डंबल से खेलना है और रील बनानी है। अरमान मलिक का कॉन्सेप्ट फॉलो करने वाला तो नहीं है तू।